सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम आज नार्सिसिस पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में जानकारी आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगी कि नार्सिसिस पर्सनालिटी कैसी होती है। मैं यहाँ पे बात करने जा रही हूँ विक्टिम, जो विक्टिम होते हैं उनके। नार्सिसिस पर्सनालिटी जो होती है, जो अपने विक्टिम सिलेक्ट करते हैं। विक्टिम मतलब वैसे लोग जो इन्फ्लुएंस होते हैं इनसे, ठीक है, और उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से 360 डिग्री डिफरेंट हो जाती है। तो वैसा क्या होता है और ये विक्टिम कैसे बन जाते हैं, इसकी बात करते हैं। हम विक्टिम की पर्सनालिटी क्या बन जाती है इसके बारे में। तो सबसे पहला तो ये जो विक्टिम होते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। ओरिजिनली ये लोग ऐसे नहीं होते हैं। जैसे अगर उनकी पास्ट हिस्ट्री आप खोल के देखोगे 5 साल या 10 साल पहले की, तो वो लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। बट नार्सिसिस पर्सनालिटी के उनके टच में आने के बाद अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके एथिक्स ऐसे हैं जो उसको अलाउ नहीं करते, अगर जैसे वो सोचता है कि यार ये तो मेरे बॉस है, उनके साथ मैं ऐसे बात नहीं कर सकता, बिहेव नहीं कर सकता, ये मेरे पेरेंट्स है, उनको तो मुझे हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इन लॉज है, या ये मेरे कलीग है, मेरे फ्रेंड है, तो उनके साथ तो मुझे हमेशा रिस्पेक्ट से ही बात करनी चाहिए। और आप उसी फेज़ में रह के उनके साथ उस तरह से बिहेव कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि वो लोग आपका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे वो लोग बोलते हैं वैसे आप करते जा रहे हो। आप अपनी सुनना बंद कर देते हो, आप अपनी मन की सुनना बंद कर देते हो और कहीं ना कहीं उनके इन्फ्लुएंस में चले जाते हो। तब आप अननोइंगली बन जाते हो नार्सिसिस विक्टिम। धीरे धीरे आप देखते हो कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है और आप वही चीज़ें करते हो जो वो लोग आपको से करवाना चाहते हैं। और ये बहुत हद तक करते जाते हो और एक दिन ऐसा आता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ें क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। सेकंड चीज़ होती है सेल्फ डाउट बहुत हो जाता है, ठीक है, कि आप जो भी करते हो ना, आपको चाहिए कि कोई मुझे उसके लिए बता दे कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। आपको अपनी ही करी हुई चीज़ों में डाउट आते हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो ठीक से। आपको चाहिए कि कोई बता दे आपको कि दिस इज राइट और रॉन्ग, और हर चीज़ में आपको डाउट आता है। और कहीं आप कुछ भी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि सिंपली आप कुछ अच्छी ड्रेस भी पहन रहे हो ना, तो आपको लगता है कि यार ये मेरे पे सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये चीज़ मैं करूँ या नहीं। मतलब सक्सेस भी आप पाना चाहते हो तो आपको लगता है मैं कर पाऊंगी कि या नहीं, यू नो, आपके अंदर इतने सारे डाउट आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलेशनशिप में वाइफ ऐसी है नार्सिसिस, तो हस्बैंड को हर स्टेप पे डाउट आता है, तो वो करियर में आगे नहीं बढ़ पाता है। थर्ड चीज़ आती है प्रोकास्टिनेशन। ये जो विक्टिम होते हैं वो प्रोकास्टिनेट करते हैं चीज़ों को। प्रोकास्टिनेशन मतलब उनको पता होता है ये चीज़ इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बट वो कर नहीं पाते। वो बोलते हैं ठीक है मैं बाद में कर लूँगी, ये लेजीनेस आ जाता है एक तरह का, ठीक है। वो पोस्टपोन करते रहते हैं अपने काम को, और वैसे वो लोग होते नहीं हैं। उनकी पास्ट हिस्ट्री देखोगे तो वो बहुत ही वर्कोहॉलिक काइंड के पर्सनालिटी होते हैं, बट कहीं ना कहीं इनका ब्रेन वॉश इतना हो जाता है एक तरह से कि वो धीरे धीरे चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं। इनका इसमें एक चीज़ ये भी है कि बिकॉज ऑफ बीइंग ए नार्सिसिस विक्टिम, कहीं ना कहीं ये बहुत ही एंजाइटी और डिप्रेशन में रहने लगते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट हो जाता है, और इसकी वजह से भी एक होता है कि ये प्रोकास्टिनेट करते हैं। उनको लगता है ठीक है ना, फिर कर लूँगी, कल कर लूँगी, या कोई और शायद हेल्प कर ले तो मैं कर लूँ। मतलब उनको खुद पे इतना डाउट होता है कि वो खुद से चीज़ें करने को प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं। तो ये एक होता है। और यस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन की वजह से ब्रेन फॉग बहुत हो जाता है उनके अंदर। वो कुछ भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते। वैलिडेशन चाहिए हर चीज़ में उनको,
जो पहले प्रीवियसली वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली करते थे, है ना, कोई भी चीज़ों से, तो अब ये हो जाता है कि उनको वैलिडेशन चाहिए अपने आसपास के लोगों से कि मैं ये चीज़ बराबर कर रहा हूँ कि नहीं, ये होगा कि नहीं मेरे से, है ना। सिंपली अगर कोई मेल नार्सिसिस्ट है रिलेशनशिप में और फीमेल कुकिंग भी कर रही है, तो उसको लगता है कि ये मैं परफेक्ट नहीं कर रही हूँ, या कोई मेरे हस्बैंड इसको चखे उससे पहले कोई और मुझे बता दे कि ये चीज़ बराबर है कि नहीं। मतलब क्योंकि इनके दिमाग में ना 24/7 हस्बैंड ही चलेंगे। तो जो नार्सिसिस्ट विक्टिम होता है ना, उसके दिमाग में 24/7 वो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी ही चलती है, उनकी बातें चलती है, उनकी जो मतलब वो जो भी करते हैं पूरा दिन, उनके ड्रामे बहुत होते हैं, ठीक है, नार्सिसिस्ट पर्सन के। तो उनके जो ड्रामे होते हैं ना, वो इस विक्टिम के ब्रेन में पूरा दिन चलते रहते हैं और अननोइंगली नोइंगली वो उनके आंसर देते रहते हैं अंदर ही अंदर। तो इसी चीज़ में ना ये धीरे धीरे डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार भी हो जाते हैं, फोबिया हो जाते हैं कुछ कुछ चीज़ों के उनके अंदर। उनको डर लगता है कुछ चीज़ें करने में, उनको लगता है कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो शायद पता ही नहीं क्या हो जाएगा, ये होगा वो होगा, मतलब वो खुद ही सब सोच लेते हैं कि ऐसी चीज़ें हो जाएगी, तो वो फोबिया में रहने लगते हैं। और ज़्यादातर ये लोग है ना जो विक्टिम होते हैं ना, वो पास्ट में ही रहते हैं, क्योंकि ये जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी होती है, उन लोगों ने उनकी लाइफ में ऑलरेडी इतने ड्रामे क्रिएट कर दिए होते हैं कि ये लोग वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं और वो पूरा दिन इनके बारे में सोचते रहते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और सोचते हैं कि ये मतलब अभी नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होगा, ये ऐसा करेंगे मेरे साथ, वैसा करेंगे, ये हो जाएगा, मैंने अगर ऐसा बोला तो ऐसा रिएक्शन आएगा। तो मतलब वो पूरा दिन है ना पास्ट में ही रहते हैं और अपने फ्यूचर को भूल ही जाते हैं, अपने बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। फ्यूचर की तो खैर उनके अंदर कोई इमेज ही नहीं बचती, उनकी सेल्फ आइडेंटिटी पूरी ज़ीरो हो जाती है। वो क्या थे, क्या उनको चाहिए लाइफ में, पूरे गोल वो भूल जाते हैं। जो विक्टिम होते हैं ना, उनकी कुछ सेल्फ आइडेंटिटी नहीं रहती। वो सिर्फ जो नार्सिसिस्ट विक्टिम उनसे जो करवाना चाहता है, जो उनसे चाहता है अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए या जो भी है, बस उसी फेज में ये जीता है विक्टिम। उसके ब्रेन पे 24/7 उसी की बातें चलती है, फ्यूचर ज़ीरो हो जाता है इसका। इसके अलावा भी ऐसी कई चीज़ें ना, और यस मेन ये जो विक्टिम होते हैं ना, वो धीरे धीरे जब इस चीज़ को ज़्यादा फील करने लगते हैं कि ये कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट इसके लिए कर लेते हैं, आइसोलेट मतलब वो लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, बाहर जाना बंद कर देते हैं, लोगों से कोई सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनके खुद के ऊपर का बिलीफ एक तो कम हो जाता है उनका, दूसरा उनको लगता है कि मैं कुछ भी करूँगी, कहीं पे भी जाऊँगी तो शायद आई एम नॉट परफेक्ट, या मैं किसी से अच्छी तरह से बात नहीं कर पाऊँगी, या मतलब कोई मुझे ऐसा बोलेगा कि यार तू तो ऐसा करती है, वैसा करती है, या तुम अपनी वाइफ से अच्छी तरह से नहीं प्रेजेंट करते हो। शायद वो जो वाइफ है नार्सिसिस्ट, उसने बाहर लोगों में ऐसा कुछ दिखा दिया है इस पर्सन के बारे में, तो जिसकी वजह से ये जो पर्सन है वो बाहर सोसाइटी में जाने से डरता है, जबकि वो असल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी होती है उनका एक अलग वर्ल्ड होता है, ठीक है। उनको अभी उनके बारे में 2-3 पॉइंट बता देती हूँ कि वो कैसे होते हैं। उनको हर चीज़ बड़ी बड़ी चाहिए, बड़े लोगों में बैठना उठना, ठीक है। उनका एक अलग बोलने का तरीका ऐसा होता है, हमारा तो ये, हमारे मतलब मेरी तो इतनी पहचान है, मेरा तो ये है वो है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं उनकी और उसी वर्ल्ड में वो जीते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो सामने वाली पर्सनालिटी है वो उनसे पूरा ऐसे दब के रहे, उनके सामने आवाज़ ना उठाए, उनका ईगो सेटिस्फाइड हो। तो ये सब चीज़ों की वजह से ये जो विक्टिम है ना, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। वो सोचता है कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो लोग क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या होगा मेरे साथ, यू नो। तो ये होता है। जिसके बॉस नार्सिसिस्ट होते हैं ना, वो पर्सन मतलब पहले तो टाइम लगता है आपको समझने में कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ,
तो विक्टिम को कहीं सालों तक तो यही नहीं पता है कि वो एक नार्सिसिस्ट विक्टिम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिएगा। नार्सिसिस्ट विक्टिम को कहीं सालों तक नहीं पता होता है कि वो एक विक्टिम है, और जब पता चलता है कि वो एक विक्टिम बन चुका है, तब वहाँ से निकलना, अपने आप को हील करना, अपने फ्यूचर इमेज को बनाना, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज बन जाती है। क्योंकि वहाँ तक, उस फेज तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी जीने का कोई फायदा ही नहीं है, इस लाइफ को खत्म ही करो, ये फेज आ जाता है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हो और आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा लग रहा है कि आप विक्टिम बन चुके हो, तो सही टाइम में अपने आप को वहां से निकाल लो, अदरवाइज आपकी लाइफ मैस है। और अब थोड़ी चीजें बता देती हूं मैं नार्सिसिस्ट के बारे में। क्यों करते हैं ये लोग ऐसा क्या होता है? तो सबसे पहले जो मैंने अब तक स्टडी किया है, मुझे फर्स्ट चीज ऐसा लगती है कर्मास। इनकी कुछ ना कुछ तो कर्मा रहे होंगे, ठीक है। सेकंड थिंग, इनका बचपन, शायद उनके बचपन में उनके आसपास ऐसे कोई लोग हो इनको देख के इन्होंने भी अपनी ये पर्सनालिटी बना ली, क्योंकि ये लोगों को ऐसा लगा कि ये पर्सनालिटी ही बेस्ट है। क्योंकि बाहर से ये लोग लगते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके सोशल रिलेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं। तो बचपन में अगर उनके, या फिर उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो फुलफिल नहीं हुआ जो वो चाहते थे, और उनकी वजह से अब ये इस तरह से दूसरे लोगों को अपने विक्टिम बना के अपना वो ईगो है या जो भी है पर्पस है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके, और है भी। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तो विक्टिम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। बट अगर एटलीस्ट 3 या 4 चीज़ें भी आपको लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हो, आप बन चुके हो नार्सिसिस्ट विक्टिम, तो यहाँ से अपने आप को स्टॉप कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैसे करेंगे ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, ठीक है, या रीच आउट टू मी एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो, ताकि मैं और ऐसी जानकारी आपके साथ लेके आ पाऊँ जिसके बारे में आपको भी गाइडेंस मिले और समझ आए, और आप लोगों को भी गाइड कर पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और यस, मैं एक ऑथर भी हूँ। मेरी बुक का नाम है बी लाइक अ बटरफ्लाई, जो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, जो आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगी, जिसमें मैंने समझाया है कि आप अपनी एक स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जी सकते हो एक बटरफ्लाई की तरह, ठीक है। और स्पेशली इन नार्सिसिस्ट विक्टिम को तो ये बुक बहुत काम आएगी। तो check out for this also. Thank you so much guys. Keep shine, keep smile.